गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट हो जाता है तो 11th 12th आगे की क्लासों में भी बहुत काम आता है, तो आप 11th से अच्छे से पढ़िएगा। आप बहुत यूनिक चैप्टर हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखना आप यहाँ पर क्या है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10th क्लास में 3 एक्सरसाइज है, 8.1, 8.2 और 8.3। 3 एक्सरसाइज में हम चीज़ क्लियर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है अपने को ये समझना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज़ हैं, फिर आइडेंटिटीज़ है अपने पास। 3 एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएगा। 8.1, 8.2 एंड 8.3 इसमें हम रेशियो पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। दूसरे में हम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू sin 30, sin 60, sin 90 की वैल्यू हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे और टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अपन सोल्व करने वाले हैं। 8.3 में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ अगर आपको आती हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है इसकी जर्नी, यानी कि 10th के बाद 11th में भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। 12th बीएससी एमएससी सब में ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो 8.3 से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, जो बहुत आगे तक लेके जानी है आपको। तो देखिएगा आप आगे क्या है यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग यहाँ पर क्या निकल कर आता है अपने पास, ठीक है। 3 एंगल का मेजरमेंट, यहाँ पर हम ये 3 एंगल हैं, इनका मेजरमेंट का यहाँ पर स्टडी करते हैं। तीनों एंगल के बारे में स्टडी करते हैं, इनका मेजरमेंट लेते हैं। तीनों साइड का मेजरमेंट हम जान सकते हैं। एंगल और साइड का एक रेशियो बनकर आता है यहाँ पर, ठीक है। उसमें साइन फॉर्मूला, कोस फॉर्मूला अपने पास जो चलता है। आगे की ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी हो जाएगी अगर अपन को 10th की ट्रिग्नोमेट्री समझनी है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन बेस होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। फिर पी आता है अपने पास और फिर बेस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये थीटा बेस पर चलते हैं अपने पास। थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये फिक्स हो जाती है हाइपोटेनस क्या है अपने पास। इसके बाद परपेंडिकुलर आता है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने। अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा अपने पास। बाकी जो बचता है वो बेस में आता है। यहाँ पर फिर समझ लीजिए, मैं 2 ट्रायंगल से फिर एक बार और चीज़ क्लियर करता हूँ आपके। थीटा यहाँ है अपने पास तो पी ये होगा, एच फिक्स है अपने पास, ये रहा बी बेस। क्लियर है। सेकेंड पे अपन यहाँ पर लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें थीटा यहाँ पर है अपने पास, तो थीटा के सामने पी होता है। एच फिक्स है अपने पास, हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स रहेगा। बदलता है तो क्या बदलता है, परपेंडिकुलर और बेस बदलता है। अब बेस यहाँ पर ये हो जाएगा, तो आपको थीटा बेस लेकर चलना है कि थीटा क्या है अपने पास, ठीक है। थीटा गिवन रहेगा यहाँ पर। हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को देखना है आपको। ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हाइपोटेनस पी और बी ये नॉर्मल कंडीशन है अपने पास। इसमें थीटा नहीं है, पर नॉर्मल कंडीशन में हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को लेते हैं यहाँ पर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है अपने पास, तो पाइथागोरस थ्योरम का भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। पाइथागोरस थ्योरम क्या है अपने पास, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज इस ट्रिग्नोमेट्री में होगा अपने पास बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है अपने पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पर है अपने पास साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक थीटा। इनके रेशियो के बारे में अपन यहाँ पर जानेंगे। तो रेशियो में यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बनती है, पी बी पी
HHB, कई सारे स्टूडेंट किसी भी तरीके से इसे लर्न कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, किसी भी तरीके से इसे लर्न किया जा सकता है। तो देखें आप यहाँ पर, ये पहला पार्ट होता है, पहला जो रेशियो है P/H, ये साइन थीटा का रेशियो रहेगा अपने पास। ये साइन थीटा है, P/H। कोस थीटा का रेशियो अपने पास आएगा B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा का रेशियो है अपने पास परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस चीज़ को आप देखिएगा, ये वापस रिपीट होगा अपने पास यहाँ पर। तो रिपीट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कोट थीटा, हम कोट थीटा को उल्टा करके चलेंगे यहाँ से। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या रहेगा अपने पास, और इसके बाद है सेक थीटा, H/B। कोसेक थीटा रहेगा यहाँ पर बच्चों अपने पास H/P। ठीक है, तो चीज़ क्लियर करना, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोट थीटा है B/P, H/सेक थीटा H/B, कोसेक थीटा है H/P। क्लियर है बच्चों। तो हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या रहेगा अपने पास आगे, एक बार और आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये मेन है यहाँ पर। A, B, C, H, P और ये है B। यहाँ पर ये साइन थीटा है, सेकंड नंबर वाला कोस थीटा है, थर्ड नंबर वाला टेन थीटा है। अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो कोट हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कोट, और कोस का रेसिप्रोकल होगा सेक, और साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसेक। ये अपने को लेके चलना है यहाँ पर। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इजी रेशियो है साइन कोस टेन, और इन्हीं का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोट, सेक और कोसेक अपने को यहाँ पर मिल जाएगा इजी वे में। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर किस किस तरह से क्या क्वेश्चन आता है। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने से पहले हम एक बार इसको चीज़ों को क्लियर करते हैं। जैसे ये हैं अपने पास, ये थीटा गिवन है अपने पास। ठीक है, यहाँ पर थीटा कितना भी हो सकता है, ये 5 है, 4 एंड ये 3। ठीक है, 5 हमने हाइपोटेनस लिया है, 4 परपेंडिकुलर लिया है, और BC यानी कि बेस हमने यहाँ पर 3 लिया है। ऑलरेडी हमने ले रखा है, हम केवल चेक करने के लिए यहाँ पर हैं। मैं दो तरीके से क्वेश्चन आपको बताऊँगा, इसमें दोनों ही तरीके से क्वेश्चन बोर्ड में आता है, तो दोनों का ध्यान रखना है, थीटा बेस पर भी और वैसे भी। मैं एक बार इसको सिंपल वे में ले रहा हूँ यहाँ पर। साइन थीटा है अपने पास P/H। अब आपको ध्यान से देखकर बताना है, मैं नॉर्मल फॉर्म में ले रहा हूँ तो आपको ये आना चाहिए लिखना। P क्या है यहाँ पर 4 और H क्या है यहाँ पर 5, तो ये होगा 4/5। क्लियर अभी। कोस थीटा, आप चाहें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला साइन कोस टेन, साइन कोस टेन याद रखना है, फिर इसका रेसिप्रोकल होगा कोट सेक और कोसेक। यहाँ पर कोस थीटा है, क्या रहेगा कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए बेस कहाँ है, ये रहा बेस आपका, हाइपोटेनस 5, तो 3 ये 5 हो गया। टेन थीटा रहेगा अपने पास यहाँ पर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर कहाँ है आपका, ये परपेंडिकुलर है अपने पास, और बेस क्या है यहाँ पर 3 है, तो यह आ जाएगा यहाँ पर 4/3। ठीक है, तो तीनों वैल्यू अपने पास निकल जाए तो इसके बाद आपको स्पीड से लिखना है। कोट का अगर पूछता है तो 3/4, इसी का रेसिप्रोकल करना है। सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कोस का, तो 5/3। एंड कोसेक साइन का होता है, तो यहाँ आ जाएगा 5/4। ये तीन वैल्यू आप फटाफट निकाल सकते हैं। साथ में ही
3 वैल्यू का अगर आपको ध्यान से अच्छे से राइट जाता है तो ये कभी गलत नहीं जाएगा आपके पास। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, सभी की वैल्यूज अपन को निकालनी है यहाँ पर थीटा के बेस पर। अब मैं एक क्वेश्चन जनरली लेता हूँ जहाँ पर आपको थीटा के बेस पर देखना है, ठीक है। मैं नॉर्मल क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी मैं बोर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, एक बेसिक फॉर्म में आपको इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, तब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यहाँ देखिएगा आप क्या है इसके बाद, ये मैंने यहाँ पर 5, 4 और ये 3 वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर थीटा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, थीटा नहीं दिया है मैंने, थीटा मैं कभी यहाँ पर लूँगा कभी यहाँ लूँगा। तो आपको देखना है मैंने थीटा कहाँ लिया है। यह आपकी शॉर्ट ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। आप कई सारी ट्रिक्स दे सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल। यहाँ पर देखिएगा आप, इसमें मैंने लिया है यहाँ पर साइन ए। अब मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, साइन ए, तो इसका मतलब इस ए पर थीटा है। अब ए पर थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? हाइपोटेनस फिक्स है, इसको हम कुछ भी नहीं करने वाले, ये दोनों में ही आप वैल्यूज़ गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू है p/h, p क्या होगा यहाँ पर 3 और h क्या होगा 5। क्लियर है? यहाँ पर देखिए मैंने अब लिखा है साइन c, अब c पर थीटा है, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। थीटा कहाँ पर आ गया आपका, c पर, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर है अपने पास। तो ये थीटा अगर होता है अपने पास तो सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो क्या आ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, थीटा सामने है तो परपेंडिकुलर क्या होगा 4, हाइपोटेनस फिक्स है 5। आइडेंटिटी यही लगेगी चाहे थीटा कहीं भी हो, ट्रिक्स यही काम करेगी आपके, ठीक है। तो देखिए साइन ए की वैल्यू 3/5 है और साइन सी की वैल्यू 4/5 है। जैसे जैसे हमने थीटा को चेंज करा हमारी वैल्यूज चेंज हो गई यहाँ पर। क्लियर है? तो इसका आपको ध्यान रखना है कि वैल्यूज किस तरह से लेनी है अपने को यहाँ पर। तो आप क्लियर हो गया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल लेकर क्लियर करता हूँ, कोस थीटा, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाएगा। हम यहाँ पर लेते हैं कोस ए और ये हो जाएगा कोस सी। दोनों की आइडेंटिटी सेम लगाऊंगा, b/h और b/h। देखिए आप, इसमें कोई ट्रिक्स काम नहीं कर रही यहाँ पर, आपको केवल यहाँ कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि थीटा कहाँ पर है। थीटा ए पर है तो ये परपेंडिकुलर है, बेस ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 4/5, ये बेस हो गया है आपका। और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसमें बेस बदल जाएगा अपने पास, यहाँ पर थीटा ले रहे हैं हम इस दर, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देख लीजिए आप, थीटा यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर, बेस क्या होगा वो अपने पास 3 होगा, तो 3/5। इस पर आपको फोकस करना है आप, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है, आपको पहले डिसाइड करना आ जाए कि हम ए के अकॉर्डिंग किस तरीके से एंगल चेंज करेंगे और सी के अकॉर्डिंग किस तरह से एंगल चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ दोनों चीज़ें ले ली है। अब देखिएगा किस तरीके से क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, उसका जवाब देना है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन अगर उसने दे दिया यहाँ पर अपने पास ABC, यहाँ पर गिवन है 13, यहाँ 5 दे रखा है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछ रहा है फाइंड साइन A साइन C, tan A और tan C। इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी पूछ सकता है साइन A प्लस tan C। उस क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता है यहाँ पर cos C प्लस tan C, ठीक है। वो उसके हिसाब से किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना सकता हूँ 3 साइन A प्लस 4 साइन C। देखिए आप
क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इजी वे में। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, तो मैं यूज कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC। इस ABC में पाइथागोरस थ्योरम मैं यूज कर रहा हूँ नॉर्मल, इसमें परपेंडिकुलर निकालूंगा। तो परपेंडिकुलर वाला अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो एक ही आइडेंटिटी से आप काम चला सकते हैं, h² = p² + b²। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, h की 13² है, p यहाँ पर अपने को फाइंड करना है और b यहाँ पर 5 लिया है। नॉर्मली मैंने क्वेश्चन ये 169 25 को मैंने ट्रांसपोज किया है, 144 आ चुका है और ये 144 p और p की वैल्यू यहाँ पर 12 है। कई बार स्टूडेंट ये भी चीज़ पूछ लेते हैं कि प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा सर आपने, कि जब भी अंडर रूट सोल्व करते हैं तो प्लस माइनस का यूज करते हैं। पर बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि प्लस ही होगा, p क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर लेंथ है, तो लेंथ ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो मैंने यहाँ नेगेटिव का यूज नहीं किया है क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो हम आगे चल रहे हैं इसमें। अब साइन है, देख लीजिए ट्रिक यही है आपकी, ये ट्रिक काम करेगी आपके हर जगह। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास साइन। अब a पर थीटा है, आपको देखना है थीटा कहाँ पर है बच्चों, आपका ये a पर है, ये अपने पास 12 आ चुका है, एक बार फिक्स होगी साइड अपने पास। तो अब अपने को केवल यहाँ पर सोल्व करके चलना है। तो p क्या होगा यहाँ पर अपने पास, थीटा के सामने ये p हो गया अपने पास। ठीक है, साइन की है अपने पास p/h, साइन c हो चाहे साइन a हो p/h ही रहेगा साइन यहाँ पर। अब p बदल जाएगा, h साइलेंट मोड पे है, तो देखिए आप p क्या है यहाँ पर, थीटा के सामने p है, तो ये p आ जाएगा आपके पास 5/13। अब यहाँ अगर आप थीटा लेते हैं c पर तो इसके सामने रहेगा ये 12, तो क्या रहेगा यहाँ पर 12/13, ये 12/13 हो गया। तो वैल्यूज आसानी से यहाँ पर निकाली जा सकती है, साइन कोस टेन किसी की भी वैल्यू निकाली जा सकती है। क्वेश्चन पूछने के तरीके कई तरीके से हो सकते हैं। टेन की देखिएगा आप p/b है, अब देखो ये और बढ़िया क्वेश्चन है, p अब a पर है थीटा तो ये सामने p होगा आपका और ये b, तो 5/12। यहाँ फिर चेंज हो गया, आपने फिर चेंज कर दिया है, यहाँ पर थीटा यहाँ पर c पर है, तो थीटा c पर है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो 12/5 यहाँ पर अपने को देखने को मिल रहा है 12/5। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन क्लियर किया है यहाँ पर। फिर मैंने कहा था आपसे कि क्वेश्चन वो और चेंज कर सकता है, तो कैसे कैसे चेंज होगा, साइन a + tan c, साइन a की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है 5/13 प्लस यहाँ पर है tan c की वैल्यू 12/5। एलसीएम लीजिएगा इसमें और चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी आपके। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। आगे देखना है यहाँ पर कोस c, कोस c क्या है, अब देखो कोस की वैल्यू निकालनी, c पर है तो c पर थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो इसकी वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan c की वैल्यू हमने निकाल रखी 12/5, एलसीएम ही लेना है, तो एलसीएम लेकर हम सोल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर ये मिस्टेक हो रहा है आपका तो आप कितना ही सोल्व कर लीजिए, सब मिस्टेक माना जाएगा, 0 नंबर आएगा। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है कि यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये मिस्टेक वाली चीज़ होगी अपने पास तो सब गड़बड़ है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, साइन a की वैल्यू है अपने पास 5/ ये है 13 प्लस 4 साइन c की वैल्यू है 12/13। हम इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गए 15/13 प्लस 48/13। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर लीजिएगा आप। सोल्व करना इजी है, बट अगर इनमें मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन मिस्टेक माना जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं और आगे इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे। तो आज देखिएगा आप 8.1 में क्या क्या रहा आपका, कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू बच्चों।